हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गुरु नानक देव नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आइए सबसे पहले इस पाठ के सारांश को जान लेते हैं, फिर इस पाठ के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित गुरु नानक देव नामक संस्मरणात्मक निबंध है। इस निबंध में सिख धर्म के प्रवर्तक और महान संत गुरु नानक देव के जीवन, चिंतन, आचरण, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों एवं आदर्श रूपी व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। द्विवेदी जी ने इस वर्णनात्मक व विवेचनात्मक शैली पर आधारित निबंध में संस्कृत निष्ठ शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। द्विवेदी जी ने सभी को संत गुरु नानक देव के आदर्श रूप, आचरण एवं मानवतावादी मूल्यों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया है। इस पाठ में सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कार्तिक पूर्णिमा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कुछ प्रकाश डाले हैं। जैसे कार्तिक पूर्णिमा भारतवर्ष की एक पावन तिथि है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान व मेले का आयोजन होता है। 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की इस पावन तिथि को गुरु नानक देव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गुरु नानक देव स्वयं भी ऐसी ही 16 कलाओं से परिपूर्ण उज्जवल ज्योति वाले महामानव थे। गुरु चाहे इस पृथ्वी पर कभी भी प्रकट हुए हों, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु नानक देव के जन्म का संबंध जोड़ दिया गया है। लेकिन भक्तों के चित्त में तो वो हर पल प्रकट होते रहते हैं। गुरु नानक देव के जन्म के समय क्या परिस्थितियां थीं, इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस तरह से समझाना चाहा है। गुरु नानक देव का जन्म आज से लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था। उस समय हमारा देश विभिन्न कुसंस्कारों, जातिगत भेदों, संप्रदायों, संकीर्णताओं में उलझा हुआ था। देश में नए धर्म के लोगों को आने के कारण विभिन्न समस्याएं उठ खड़ी हुई थीं। ऐसे समय में ही इस महापुरुष का जन्म होता है, जिन्होंने अपनी पावन ज्योति से लोगों के अंदर नव चेतना का संचार किया। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं गुरु नानक देव की चारित्रिक विशेषताओं को। गुरु नानक देव शरत काल के पूर्ण चंद्रमा की भांति बहुत ही निर्मल, शांत, स्निग्ध व ज्ञान के भंडार थे। यही एकमात्र ऐसे संत थे जिन्होंने बहुत ही स्निग्ध एवं शांत ढंग से लोगों के विचारों में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिए। वे लोगों को उपदेश नहीं देते थे, बल्कि क्रियात्मक ढंग से लोगों को सिखाने का प्रयत्न करते थे। गुरु नानक देव बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को चोट पहुँचाए, बिना किसी पर कटाक्ष किए दूसरों को, बुरे संस्कारों को ख़त्म कर देते थे, नष्ट कर देते थे। बच्चों, लोगों के आचार विचार में इतनी बड़ी क्रांति लाने वाले गुरु नानक देव इतने मधुर एवं मोहक वचनों को बोलते थे कि देखने वाला आश्चर्यचकित हो जाता था। मध्यकाल के संतों के बीच में वे अकेले ही तारामंडल के मध्य जगमगाते हुए शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। गुरु नानक देव बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। गुरु नानक देव बाह्य आडंबरों यानी बाहरी दिखावे के प्रति कट्टर विरोधी थे। वे लोगों को कहते थे कि जिन आडंबरों को तुम धर्म समझ रहे हो तथा जिन संस्कारों को आस्था मान रहे हो, वे सब धर्म नहीं हैं। धर्म तो स्वयं ईश्वर रूप होकर
आत्मा के रूप में तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान है। उस अलख, अगोचर, अगम्य दिव्य शक्ति के कारण ही तुम जीवित हो, श्वास ले रहे हो। उस आत्मा के बिना तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। घट घट में उसी की ज्योति विद्यमान है, अर्थात उस परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। पृथ्वी, आकाश सब उसी जगह पर, उसी जगह का और उसी का यानी ईश्वर का ही अस्तित्व है। गुरु नानक देव द्वारा प्रेम व मैत्री का संदेश भी दिया गया है। गुरु नानक देव सब प्रकार से लोकोत्तर थे। वे प्रेम व मैत्री द्वारा इलाज करते थे। उन्होंने लोगों को प्रेम का संदेश दिया, दूसरों के साथ सहानुभूति एवं परहित चिंता करना ही उनका शास्त्र था। वह लोगों के कुसंस्कारों को अपनी प्रेमपूर्ण अमृत वाणी से भेदने में समर्थ थे। वे कहते थे कि तुम झूठे मोह में पड़कर जिस अहंकार में फंसे हुए हो, उससे तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बच्चों, गुरु नानक देव की वाणी में थोड़ी सी भी मिलावट नहीं थी, बनावटीपन नहीं था। वे अहंकार से कोसों दूर रहते थे। बातों को घुमा फिरा कर कहना भी उनका स्वभाव नहीं था। उन्होंने प्रेम एवं मैत्री युक्त मीठी, अहंकार रहित तथा सीधी सहज वाणी में पथ से भटकी हुई जनता को उसका लक्ष्य बताया। उनके स्वरूप को देखकर बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि गुरु नानक देव के अंदर ये कैसी अद्भुत शक्ति है कि वो इतने निरीह से दिखने वाले, इतने शांत दिखने वाले और किस प्रकार वो जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहे हैं, किस तरह से पब्लिक को मोटिवेट कर ले रहे हैं। बच्चों, गुरु नानक देव के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी जो उनके चरित्र में भी दिखाई देती थी। निर्गुण ब्रह्म के उपासक गुरु नानक देव ने ईश्वर के प्रति भी साकार रूप की उपासना नहीं की, न ही वे स्वयं को भगवान का अवतार मानते थे। वे तो अगम, अगोचर, अलख, अपार देव से ही प्रार्थना करते थे कि आप ही हमारी चिंता करो, क्योंकि जल, थल, पृथ्वी सभी जगह हे ईश्वर केवल तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। तुम्हारी ज्योति ही कण कण में प्रकाशित हो रही है। गुरु नानक देव ने सत्य मार्ग अपनाकर जन जन के सामने सत्य का साक्षात्कार करवाया। उस दिव्य ज्योति के समक्ष झूठ, अहंकार, हीनता, संकीर्णता आदि सभी प्रभावहीन हो गए। बच्चों, अब हम जानेंगे कि गुरु नानक देव का जन्म ईश्वर का अनुग्रह क्यों कहलाता है। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस तरह से स्पष्ट करने की कोशिश की है। आइए अब हम इसे देखते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर जब लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति को ऐसे ही संत महात्माओं के रूप में इस संसार में उतार देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि जब ईश्वर लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं तो ऐसे ही किसी महापुरुष का जन्म हो जाता है। ऐसे ही दिव्य एवं अलौकिक शक्ति के रूप में गुरु नानक देव हमारे देश में अवतरित हुए। ऐसे महामानव जब देह धारण करते हैं तो वे कुछ अनोखा ही करके दिखाते हैं। वे दीनहीन, दुखी, पीड़ित व भटके हुए लोगों को सत्य मार्ग दिखाकर उनका उद्धार कर देते हैं। एक तरफ अवतार होता है तो दूसरी तरफ उद्धार होता है। आज के समय में गुरु की वाणी की सबसे अधिक आवश्यकता की अनुभूति हमें हो रही है। हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि गुरु की वाणी हमें कहीं से प्राप्त हो। नई आशा, नई उमंग और नए उल्लास के साथ इस देश की जनता
गुरु नानक देव के आगे नतमस्तक है। गुरु नानक देव आशा की ज्योति फैलाकर प्रेम की स्निग्ध धारा से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम भटक गए हैं, आप अपनी अलौकिक ज्योति से हमें अच्छे मार्ग दिखलाइए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ गुरु नानक देव नामक पाठ समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। मैंने इसे पढ़ा दिया है। यदि आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो प्लीज़ बच्चों इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।